हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी नीचे दी गई लिंक टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है, याद रखिएगा, प्रोफेसर विनोद शर्मा। दोस्तों, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं से आपसे पूछा जाए संस्थागत श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है, तो इनका नाम है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। दोस्तों, आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और भी शेयर करता हूं। प्रोफेसर विनोद शर्मा की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक समन्वयक हैं, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 2021 में किन्हें पुरस्कार मिला था, आइए जान लेते हैं। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को 2021 में यह पुरस्कार मिला था। दोस्तों, यहां पर बात आई है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की, तो मैं आपको इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। बहुत ध्यान सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए, इस पुरस्कार की घोषणा कब होती है, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस पुरस्कार की घोषणा होती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। देखिए कितनी राशि मिलती है, तो दोस्तों संस्थान को 51 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है। वहीं पे व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। दोस्तों, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो देखिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे पुरस्कारों की बात आई है तो मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में प्रदान किए गए इंपॉर्टेंट पुरस्कारों के नाम के बारे में। तो सबसे पहला है युवा जलवायु चैंपियन, तो किसे मिला है, प्रजक्ता कोहली को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है नेताजी अवार्ड 2022, किसको प्रदान किया गया है, शिंजो आबे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, तो सुष्मिता सेन को यह पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की को यह पुरस्कार मिला है। आखिरी में बात करेंगे मिसेज वर्ल्ड 2022, तो किसे मिला है, शाइलिन फोर्ड को यह पुरस्कार मिला है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो देखिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, ये कहां पर बनाया जाएगा आदि बद्री बांध, तो देखिए हरियाणा के यमुनानगर जिले में बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा, हरियाणा के यमुनानगर जिले में बनाया जाएगा। देखिए इस बांध का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो इस बांध का उद्देश्य है सरस्वती नदी का कायाकल्प करना और बांध से क्षेत्र में जल संरक्षण में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसमें कितना रुपए लगेगा, 215.35 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित लागत ऐसा बनाया गया है। दोस्तों, बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम्ब नदी से 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा, जो यमुनानगर जिले में आदि बद्री के पास यमुना में गिरती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स और भी शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। तो देखिए आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए कौन सी कार्यकारी एजेंसी वर्क कर रही है, तो ये है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, आदि बद्री कहाँ पर है, दोस्तों इस स्थान को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। याद रखिएगा कौन सी नदी का, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। दोस्तों, ये भावर क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, हरियाणा के यमुनानगर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, तो देखिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कब से मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है। किसने शुरुआत की थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है प्रेजेंट में, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है स्मृति जुबिन ईरानी। दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है, दोस्तों बाल लिंग अनुपात, बालिका शिक्षा,
लड़कियों के सशक्तिकरण आदि के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, 1966 में इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया था। इन्होंने शपथ ली थी। तो दोस्तों, इसके चलते 24 जनवरी भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाने लगा। इसलिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, एग्जाम में थीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम के बारे में। तो देखिए, इस साल 2022 के लिए अभी के लिए कोई भी थीम घोषित नहीं की गई है, लेकिन 2021 की थीम है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी थी। दोस्तों, 2020 की थीम क्या है? मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। दोस्तों, यहाँ पे दिवस की बात आई है तो मैं आपको जनवरी माह में इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम NRI डे भी कहते हैं। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। याद रखिएगा इन दोनों को। 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है 12 जनवरी को। और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए फ्रेंड्स, 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में खीरा और ककड़ी का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश, निर्यातक देश कौन बना है? तो देखिए, भारत इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। दोस्तों, अप्रैल से अक्टूबर 2021 के दौरान भारत ने 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, इसकी वजह से सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। दोस्तों, भारत किन किन देशों को निर्यात करता है? USA, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 20 से अधिक देशों को खीरा निर्यात करता है। दोस्तों, अगला नॉलेज बूस्टर है और मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में जारी किए गए प्रमुख सूचकांक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले कॉलम में इंडेक्स नेम मैं बताऊंगा, दूसरे में इंडियाज रैंक, तीसरे में टॉप कंट्री और चौथे में रिलीज्ड बाय, यानी किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो देखिए, भारत किसमें 101 रैंक है। टॉप कंट्री बेलारूस सहित 18 कंट्रीज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सेकंड है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो देखिए, इसमें भारत की रैंक 83 है। जापान और सिंगापुर टॉप पर हैं। हेनले और पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तीसरा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इसमें भारत की 46 रैंक है। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो देखिए, इसमें कौन सा प्लेस है इंडिया का? 71st प्लेस है। और पहला प्लेस आयरलैंड का है। इसे इकोनॉमिक इंपैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। भारत को 135 रैंक प्राप्त है। सबसे पहले है आइसलैंड। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक और शांति संगठन के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए, इसकी घोषणा पेरू में की गई है। दोस्तों, क्यों की गई है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों, पेरू की सरकार ने बताया है कि तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण 90 दिन यानी 3 महीने तक पर्यावरणीय आपातकाल लगाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पेरू के तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म, क्या नाम इसका? रेप्सोल नाम है। तो रेप्सोल के एक टैंकर से लगभग
6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। इसके कारण क्या हुआ फ्रेंड्स, समुद्री वन्य जीव प्रभावित हुए हैं और स्थानीय पर्यटन मछुआरे के लिए भी एक बड़ा नुकसान पैदा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पेरू की बात आई है तो मैं आपको पेरू के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले पेरू की लोकेशन को देखिए, तो देखिए ये किस कॉन्टिनेंट में है, ये किस महाद्वीप में है, तो ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। देख पा रहे हैं आप, ये पेरू है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल लीमा है। प्रमुख नदी यहाँ पर कौन सी है फ्रेंड्स, अमेजन है। और इसका मुद्रा कौन सा है, इसकी करेंसी कौन सी है, न्यूवो सोल। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। दोस्तों नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में नियुक्त किए गए इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वंडर सेफ। तो वंडर सेफ की ब्रांड एम्बेसडर कृति सनन है। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को अमृतांजन हेल्थ केयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सोनू सूद को देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को टाटा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया गया है। आखिरी में बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अवनी लेखरा ने, आपको याद होगा, पैरालंपिक्स में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने पाया था। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में यमन पर किस देश ने एयर स्ट्राइक की है, आइए समझते हैं पूरे मामले को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सऊदी अरबिया है, लोकेशन देखिए आप, और ये यमन है। इन दोनों की लोकेशन आपने देख ली। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, सारे डिटेल्स पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यमन में सादा क्षेत्र है और सादा क्षेत्र में ये हवाई हमले किए गए हैं। दोस्तों सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हाल ही में यमन में हवाई हमले किए हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हूती विद्रोहियों की मजबूत पकड़ है सादा क्षेत्र में। इसके पहले हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला किया था। आइए मैं आपको बताता हूं कौन है हूती और ये क्यों कर रहे हैं हमला, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हूती संगठन जो है 1990 दशक का है। दोस्तों हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने इसे स्थापित किया था। इसका ताल्लुक यमन के शिया बहुल समुदाय से था। दोस्तों हूती संगठन के उद्देश्य क्या हैं, इनके क्या नारे हैं। तो पहला नारा है अल्लाह महान है, अमेरिका और इजराइल की मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की विजय। ये इनका नारा है। दोस्तों 2004 में क्या हुआ था, 2004 में यमन सैनिकों ने हुसैन को मार डाला, जिसके बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने संगठन की बागडोर को संभाला था। देखिए फ्रेंड्स, मैप में आप ध्यान से देखिए, ये सऊदी अरबिया है और ये यमन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जूम करके मैप आपको समझा दिया है। दोस्तों अब ताजा मामला क्या है इसको भी समझ लेते हैं। हुआ क्या था कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक किया है। जनवरी 2022 में हूती विद्रोहियों ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात पर ड्रोन हमला किया था। इससे संयुक्त अरब अमीरात में कई विस्फोट हुए थे फ्रेंड्स। इस हमले के जवाब में सऊदी अरब नेतृत्व वाले गठबंधन ने हवाई हमला किया है। हूतियों को ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। ईरान हूतियों को हथियार की सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में कहाँ पे मंजूरी मिली है, बेंगलुरु में इस प्लास्टिक पार्क को बनाया जाएगा। तो कर्नाटक के बेंगलुरु के गंजीमठ में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी मिली है। दोस्तों इस पार्क को 62.77 करोड़ रुपए में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि पर बनाया जा रहा है। दोस्तों प्लास्टिक पार्क के बारे में आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। आखिर क्यों प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है, क्यों जरूरी है प्लास्टिक पार्क। तो दोस्तों यह पार्क सबसे पहले तो जो वहाँ के रीजनल यूथ हैं, यानी स्थानीय युवा हैं, उनको सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा, उनके लिए सैकड़ों रोजगार देगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक यूनिट लगाई जाएगी इस पार्क में। तो क्या नाम है इसका, पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। दोस्तों इस इकाई पार्क के अंदर क्या होगा, प्लास्टिक और पॉलीमर की इकाइयों का कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, परिवहन लागत यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें कमी आएगी।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पार्क के भीतर 32 कंपनियां स्थापित की जाएंगी। इस पार्क में आपको एक्सपोर्ट बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग और वेयर हाउस फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा। यानी एक पार्क के अंदर सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी ताकि प्लास्टिक का उत्पादन सही तरीके से किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर पे ले जा रहा हूं और आज हम डिस्कस करेंगे 2000 इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस बूस्टर। देखिए, कल मैंने आपको 2000 इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस बताए थे, तो ऐसे हर विषय के हम इंपॉर्टेंट कलेक्शन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। डेली हम आपको हर विषय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी की व्यवस्था है, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? आर्टिकल 360। ठीक है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 1952 को। गोवा को किस वर्ष स्टेट का दर्जा दिया गया? 1987 में। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो प्रमाणित करता है। भारत के वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो देखिए, ब्रिटेन से प्रभावित है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए फजल अली थे। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है। देखिए, इसमें फजल अली थे, एक KM पणिकर थे और तीसरे थे HN कुंजरू। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे VG खरे। नागरिकों के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51 का में बताया गया है। किस आर्टिकल द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो देखिए, आर्टिकल 19 के द्वारा इसे बताया गया है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर UT के लिए हाल ही में सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, दूसरा है डोडा, तीसरा है सांभा, चौथा है पुलवामा और 5वां है श्रीनगर। दोस्तों, ये जो सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जम्मू कश्मीर UT की बात आई है, तो आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। इसका अस्तित्व 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, यूनिटी डे के दिन। यूनिटी डे एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ये केंद्र शासित प्रदेश बना। देखिए, इसकी 2 कैपिटल है, एक श्रीनगर है और दूसरी जम्मू है। वर्तमान आपसे उपराज्यपाल पूछे जा सकते हैं कौन है? तो यह मनोज सिन्हा। प्रेजेंट में यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट डैम्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला है बगलिहार बांध। आपसे पूछा जा सकता है किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। उरी की बात करेंगे तो ये द्वितीय बांध जो है झेलम नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, नेशनल पार्क, तो पहला है दाचीगाम नेशनल पार्क, दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, तीसरा है काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई खिलाने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। भारत के पहले CDS स्टाफ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे बिपिन रावत। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इनका नाम है ओलाफ शॉल्स। किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो दोस्तों, अमेरिका। किस राज्य की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य ने हॉर्नबिल फेस्टिवल को रद्द करने का फैसला किया है? तो यह है नागालैंड। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए, ये यूपी में लखनऊ में स्थापित की जाएगी। दोस्तों, इसमें जो होगा सभी प्रकार के जो उन्नत एडवांस्ड उपकरण, एडवांस डिवाइसेस और फैसिलिटीज, सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस एकेडमी से क्या होगा फ्रेंड्स? इस एकेडमी के खुलने से क्या होगा दोस्तों? पेरिस फ्रांस में ओलंपिक्स होने वाले हैं, 2024 का ओलंपिक्स होगा, तो इससे पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में भारत के खेल में सुधार होगा।
दोस्तों भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच हैं, इनका नाम है गौरव खन्ना। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, अपना कांगड़ा ऐप को किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है? तो देखिए इसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो इनका नाम है जयराम ठाकुर। इन्होंने धर्मशाला में अपना कांगड़ा ऐप की शुरुआत की है। आखिर इस ऐप को लॉन्च क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा देना, पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और उनको रीजनल स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लूथन में राधा कृष्ण गाय अभयारण्य का भी उद्घाटन किया है। दोस्तों मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं। सबसे पहला नाम है विक्की किराड़, दूसरे हैं प्रकाश कुमार, तीसरे नारायण अग्रवाल, चौथे सुमित तिवारी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं और मैंने सभी के कमेंट्स को पढ़ा है। यहाँ पे हमने टॉप कमेंट्स को पिक किया है। ऐसे ही क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों अब बारी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। जो भी आपने आज के करंट अफेयर्स को पढ़ा है गंभीरता से, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न बनाए जाते हैं ताकि आप खुद का एनालिसिस कर पाएं कि आपका ध्यान कितना गंभीरता से इस सेशन में लगा रहा। पहला प्रश्न है, नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब से की गई? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? और पेरू की कैपिटल क्या है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है ईमानदारी से। आप अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा ही क्यों ना हो, आप प्राइमरी स्कूल से लेके जितने भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जितने भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, सबको आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों अब मैं आपको 23 और 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। पहला प्रश्न है, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था, पाकिस्तान की। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? तो यह है पीवी सिंधु। पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को कहां रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? तो देखिए हैदराबाद में उद्घाटन करेंगे। हाल ही में कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ने निर्णय लिया है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो इनका नाम है विक्रम देव दत्त। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, कौन माइक्रो लाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। मिया अमोर मोटली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो यह है बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो देखिए झेरी गांव को। दोस्तों ये थे 23 और 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके 1 दिसंबर से लेके अब तक डेली करंट अफेयर्स को वॉच कर सकते हैं। मैंने एक भी दिन मिस नहीं की है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फॉलो कर लीजिए क्रेजी जीके ट्रैक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। दोस्तों हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, आप भी टाइम मैनेजमेंट कीजिए, समय को बचाइए ताकि आप उस समय का इस्तेमाल किसी और भी काम में कर सके। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना यानी घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।